नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। पत्रकार एक तरह से समाज के प्रहरी है। वे सिर्फ प्रशासन और सरकार ही नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त गड़बड़ियों की ओर भी इशारा करते हैं। पत्रकार अपने पेशे के प्रति सत्यनिष्ठ हों तो वह परिवर्तन और बेहतरी के लिए बदलाव के वाहक बन सकते हैं। सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता दो गुण हैं जो एक अच्छे पत्रकार में होने चाहिए। ये बात सन 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए कही थी। यह बात बतानी इसलिए जरूरी है कि इस कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी जान पर खेलकर जिस तरह से लोगों तक खबरों को पहुंचाया, यह बेहद ही खतरे का काम था। बावजूद इसके कि पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे। इन्हीं सबके बीच कुछ लोगों ने पत्रकारों को सम्मानित भी किया और आभार जताया। आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के मसोना गांव प्रधान अजीत राय ने जीएनपुर डाक बंगले पर सगड़ी क्षेत्र के पत्रकारों को मास्क और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। इस दौरान अजीत राय ने कहा कि कोरोना महामारी की इस राष्ट्रीय आपदा के समय में जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के द्वारा अपनी जान पर खेलकर लोगों के बीच जाकर जिस प्रकार से अपना धर्म और कर्म निभाया है, वह सराहनीय है। लेकिन जहां सरकार ने अपने कर्मचारियों का बीमा कराया, वहीं समाज के इस मीडिया योद्धाओं को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पत्रकारों का उस तरीके से सम्मान भी नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। इसलिए सरकार का ध्यान मैं मीडिया कर्मियों को सम्मानित करके इस ओर दिलाना चाहता हूं। साथ ही यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह कलम के उन सिपाहियों का हौसला और ऊर्जा निरंतर बढ़ाएं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जीत बहादुर लाल श्रीवास्तव ने भी इस बात की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों को उपेक्षित किया गया है, पर मीडिया कर्मी अपने कार्य का निर्वहन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते रहेंगे। पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम पत्रकार हैं। जब हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना घट रही है, 1 अरब से ज़्यादा लोग हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा डरे हुए हैं और कहीं कम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी यही अपेक्षा होगी कि हम उनके आसपास रहें, उन पर नज़र रखें, उनकी खबर देते रहें, रिपोर्टिंग और एडिटिंग करते रहें, अगली पीढ़ियों के लिए इन सबको रिकॉर्ड करते रहें और नाइंसाफियों और सरकार की खामियों को उजागर करते हुए खतरे की घंटी बजाते रहें। इस दुष्ट कोरोना वायरस के कारण आई आपदा जैसी परिस्थितियों में इंसाफ और इतिहास की मांगों को पूरा करने की पहली जिम्मेदारी हम पत्रकारों की ही होती है। इस विशाल और विविधता से भरे देश के 1 अरब से ज़्यादा लोगों को किसने सिखाया कि पत्रकार उनके लिए महत्वपूर्ण है, कि पत्रकार ऐसे भले लोग हैं जो उनके जीवन के बारे में जो खबरें देते हैं या वे जो विचार रखते हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। आप चुनाव अभियानों के दौरान यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जिन पत्रकारों से कभी परिचित नहीं हुए, उनके प्रति वे कितने स्वागत और उदारता का भाव रखते हैं। गरीब से गरीब गांव की महिलाएं भी पत्रकारों से किस तरह खुलकर बात करने लगी हैं। भारत के लोगों और पत्रकारों के बीच यह करार अनूठा है। इसकी ठोस वजह उनका यह विश्वास है कि हम अपना काम बहुत कर्मठता और साहस से करते हैं। यही वजह है कि जब सरकार या पुलिस उनकी बातें नहीं सुनती, तो देश भर में पीड़ित लोग सबसे ज़्यादा मीडिया को याद करते हैं, उन पर यकीन करते हैं और अपनी समस्याएं उन्हें बताते हैं। इस कोविड आपदा महामारी के इस दौर में जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों ने सहयोग करते हुए अपने आप को संक्रमण के बीच में रखते हुए गांव गिराज और शहर कस्बों से किसी भी खबर को छूटने नहीं दिया, बड़ा अच्छा लगा देखकर कि आपका संघर्ष जो सतत चल रहा है समाज के लिए। तो इसमें हमने देखा कि प्रशासन की भी उदासीनता आप लोगों के प्रति है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी उदासीनता है कि आप लोग जितना इस
खतरे की घड़ी में और हर खबर तक, हर घटना तक आप लोग पहुंचकर उसको कवर करते हैं, तो हमें लगा कि हमें एक पहल करनी चाहिए और आप लोगों को कम से कम एक मास्क और एक सैनिटाइजर देकर आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए, ताकि आप लोगों का मतलब ये तो चाहिए यहाँ के तमाम जो भी जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन को भी। तो एक शुरुआत हमने अपने तरफ से की है और ये मैं आह्वान करता हूँ आप सभी लोगों से इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे पत्रकार बंधु जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए, समाज के लिए जो खबरें चुनकर सही घटनाओं को दिखाकर आईना है ये समाज के, तो इनका भी सम्मान सबको करना चाहिए और होना चाहिए। और इनको कम से कम कोई तो ऐसी प्लानिंग हो कि अगर ये आप तक हर खबर को पहुंचा रहे हैं तो इनके साथ कोई घटना दुर्घटना अगर होती है तो उसके लिए इनको इंश्योर किया जाए, ताकि इनका परिवार भी सुरक्षित हो और अपने आप को ये बेहतर महसूस करके सारी घटनाओं को कवर कर सकें। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि सरकार का चौथा स्तंभ माने जाने वाला ये पत्रकार, और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार जो गांव से ऑथेंटिक खबरें, जो गांव की समस्याएं, छोटी से बड़ी समस्याओं को निकाल करके प्रशासन को अवगत कराता है, शासन को अवगत कराता है, जन जन की समस्याओं को सरकार तक उठाने का काम करता है, जो सबकी समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाता है, उसकी समस्या के बारे में आज सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस कोरोना जैसे महामारी के काल में हमारे पत्रकार भाइयों ने छोटे से बड़े सारे जो जिस स्थान पर रहा, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से, बड़ी ही निर्भयता से इस संक्रमण काल में भी अखबार समाचारों का संकलन किया। लेकिन अब तक हमारे छोटे ग्रामीण पत्रकार भाइयों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, न ही इनको किसी तरह से सुरक्षा दी गई, न ही इनको किसी तरह का संक्रमित होने पर बीमा दिया गया। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मसोना के प्रधान अजीत भाई ने एक पहल की है, छोटी ही सही, लेकिन उन्होंने हम पत्रकारों का जो मान बढ़ाया है, हम उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह प्रेरक है अपने समाज के, अपने अगल बगल के जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रशासन के लिए, इन ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के दुख दर्द और पीड़ा में वह भी सहभागी बने।